बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच चुके हैं। साइप्रस में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है। भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। साइप्रस के बाद कनाडा का रुख करेंगे पीएम मोदी। लेकिन ये 2 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उसके बाद पीएम मोदी ने वहां के भारतीयों से मुलाकात की। इजरायल और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजरायल के हमलों का पलटवार किया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को गाजा बनाने की अब कसम खा ली है और इसके लिए इजरायल ने ईरान के खिलाफ पर्चे छपवा दिए हैं। यानी खुला ऐलान कर दिया गया कि ईरानी पब्लिक ने अगर इजरायली टारगेट खाली नहीं किए तो मौत की जिम्मेदारी उनकी होगी। याद कीजिए, जब कभी गाजा को खाली कराने के लिए इजरायल ने इसी तरह की वार्निंग दी थी, पर्चे गिराए थे। अब वही पैटर्न ईरान में दोहराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले इजरायल ने गाजा में भी हेलीकॉप्टर से पर्चे फेंककर लोगों को इलाका खाली करने को कहा था। उसके बाद गाजा में इजरायल ने जो हमले किए उसकी तबाही के निशान की सदी तक रहेंगे। और अब गाजा वाली रणनीति इजरायल ईरान में दोहराने जा रहा है। चेतावनी भरे पर्चे और फिर तबाही। और अब इजरायल ने ईरान के खिलाफ भी गाजा वाली रणनीति अपनाई है। इजरायल ने ईरानियों को चेतावनी जारी करते हुए आदेश जारी किया है कि ईरानी लोग सैन्य इलाकों को छोड़ दें, सैन्य हथियारों और कारखानों के आसपास के इलाके खाली कर दें, अगले आदेश तक वापस न आए, क्योंकि इन इलाकों में रहना जान के लिए खतरा है। इजरायल पहले ही ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। ईरान ने हमले का पलटवार कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब इजरायल की इस चेतावनी के बाद ईरानियों की परेशानी और बढ़ गई है। इजरायल के हमले में ईरान के कई इलाके खंडहर हो गए हैं। चारों तरफ गाजा जैसी तस्वीरों सामने आ रही है और अब तो इजरायल ने संकेत भी दे दिए हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा। देखिए, इस जंग के बहाने मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजने लगा है। ईरान और इजरायल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने जब ईरान पर बेखौफ हमले किए तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिसाइलों की बारिश कर दी। इजरायल ने अपनी ताकतवर आयरन डोम सिस्टम से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान की मिसाइलों की गति और रेंज ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को खुली चुनौती दी है। ईरान इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है और ईरान के हमले में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में था। ईरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी कि कई इलाकों में दहशत मच गई। तेल अवीव समेत इजरायल के कई इलाकों में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। धमाकों और तबाही की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान का जवाबी हमला कितना सटीक था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इतना सटीक हमला किया कि इजरायल धुआं-धुआं हो गया। तस्वीरें देखिए, हमले के बाद बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। ईरान ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट हिट किए। आसमान से बरसी ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में रात में भी दिन जैसा मंजर बना दिया। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से भी इजरायली ठिकानों को ध्वस्त किया। आसमान में सिर्फ मिसाइलें और गोले नजर आए। ईरान ने इजरायल के कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी। इजरायल की सड़कों पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने जवाबी हमलों में इतनी मिसाइलें दागी कि इजरायल का आसमान धुआं-धुआं नजर आया। इजरायल और ईरान के बीच चलने वाली जंग कई दिनों तक नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चल सकती है, क्योंकि ईरान भी अब इस जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है।